नेपाल में जब से नई सरकार बनी है तब से भारत में नेपाल से ज़्यादा नेपाल के चर्चे भारत में हैं। आपको बता दें कि यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो अफवाह के रूप में इंडिया में फैलाई जा रही हैं। जैसे बिहार में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं या फिर न्यूज़ चैनल वाले हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि लोग नेपाल आने से डर रहे हैं। अब चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके बात करूँगा उस पर। सर क्या नाम पड़ेगा अपना? सर मेरा नाम कुणाल है, मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ मेरे खुद के आउटलेट हैं 2 और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ मेरा बिज़नेस सेटअप किया है। और अभी हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं इंडिया का, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं इंडिया के अगेंस्ट हूँ ये वो, बिल्कुल बट वो मेरा देश है और ये मेरी कर्म भूमि है। सच्चाई ये है, जैसे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं, अपने चैनल्स हैं इंडिया में, वो बोल रहे हैं कि अब बालेन साहब ने ऐसा किया है कि हर एक चीज़ पे भंसार लगेगा जी। जो हमारे इंडिया से आने वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अरे मेरे भाई, ये तो पहले से ही लग रहा था, ठीक है। जो अभी उन्होंने जो स्टेप लिया है, रियलिटी ग्राउंड पे ये है कि जो स्मगलिंग हो रही है, जो इलीगल वर्क हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, को ठहरने के लिए, उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया है। बट इस चीज़ को हमारे चैनल्स ने, हमारी मीडिया ने, कुछ यूट्यूबर भाइयों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि नेपाल की छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी लोग वहाँ से आते हैं वो टूरिज़्म है, नेपाल में टूरिज़्म है और टूरिस्ट नेपाल में ज़्यादातर 80% टूरिस्ट हमारे इंडियन से भाई होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, बंसार, गाड़ियों के बंसार पहले भी लगते थे। नहीं सर, पर डे के जैसे एक क्वेश्चन ये है जी कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति सामान लेके आ रहा है इंडिया से नेपाल में। जी। तो ये बताया जा रहा है कि 100 रुपये से ज़्यादा का सामान अगर वो नेपाल में लेके जाएगा तो उस पर अलग से कस्टम लगाया जाएगा। क्या ये बात सही है? जी। अभी कुछ दिन पहले ये चीज़ हुई थी, मीडिया में भी आई थी और नो डाउट ऐसा हुआ था, ठीक है। जो और आज जैसे अपने होम मिनिस्टर साहब ने, इंडिया के होम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर भी किया है कंसर्न करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूमर बढ़ गया था कि क्या ऐसा हो रहा है, जो अपने घर के लिए, घर में डेली यूज़ करने वाले जो सामान है, अगर वो लेके आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। एक बात, अगर एक बंदे को 1 महीने में हम मतलब अपनी बेसिक नीड हम मान के चलते हैं, साबुन है, उसको 1 महीने में 5 साबुन लगते हैं एक नॉर्मल परिवार में, और वो लेके आ रहा है 5 डब्बे, तो उसको कस्टम देना पड़ेगा ना सर। अगर इसका मतलब वो 5 डब्बे खुद के लिए तो ला रहा नहीं है, वो जाके बेचेगा, तो इसमें नेपाल सरकार का लॉस हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ है। दूसरा, जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, छोटे मोटे आटा है, जैसे अपने घर का सब्जी है, तेल है, ये आज भी ला रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आज अभी शाम को मैं बाहर खड़ा था, मैं देख रहा था कि लोग ला रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर इसमें। ये भ्रांति थी जो कि अब थोड़ा मीडिया ने भी थोड़ा हेल्प करके इसको दूर किया है और अब नॉर्मल है सर। ये दूसरा क्वेश्चन सर, ये कह रहे हैं लोग कि कुछ समय पहले जो है अफवाह उड़ी थी, लोग कह रहे थे कि भारत से और नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या ये चीज़? ये भी एक रूमर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट के कुछ भी नहीं है। जो फॉरेनर्स है, हमारा मैत्री देश है सर, मैं इंडिया नेपाल मैत्री संघ से ही हूँ, ठीक है। हमारा मैत्री देश है, हमारे लिए पासपोर्ट वीज़ा कोई भी अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आज भी आप जाइए, अभी आप शायद आप लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, आपसे जस्ट एक आधार कार्ड चेक किया गया होगा और दैट्स इट। वो भी फॉर्मेलिटी हमारी एसएसबी करती है, जो इंडियन की है, जो एसएसबी करती है, ठीक है। और ये तो होना भी चाहिए, नेपाल के लिए भी अच्छा है और इंडिया के लिए भी अच्छा है। पासपोर्ट वाली चीज़ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गलत है। अभी जो नई सरकार बनी है सर, इस सरकार को लेकर के जो है बहुत सारे जगहों पे, खास करके नेपाल में ही जी सर, ऐसी चीज़ें अफवाहें उड़ाई जा रही हैं या हकीकत है, अब क्या है ये तो जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं हो सकता। जी सर। लेकिन ये बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार में कुछ ऐसे जो खास करके जो तराई इलाके में जो लोग रहते हैं, जो इंडिया और नेपाल से बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को लेकर के काफ़ी समस्याएं हुई हैं। और नेपाल जो है बालेन सरकार जो है वो उन लोगों को जो है, उनके जो मकान है जो रोड के बगल में पड़े हुए हैं वो तोड़ रही है। खास करके सिर्फ उन्हीं लोगों का जो भारत और नेपाल के बीच में रहते हैं, जैसे ये तराई इलाका कहा जाता है। इसको लेकर क्या कहना है आपका?
सर इस चीज़ का मेरे को कल पता चला था, तो हमने मेरे खूब सारे फ्रेंड्स हैं सब जगह जो कि इंडिया नेपाल मैत्री संघ में ही हैं, तो हमने उनको फ़ोन करके मैंने पूछा था कि यार ये एक्चुअल सिचुएशन है क्या। तो सर हमारे जैसे अपने इंडिया में भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल में करते हैं, जो नदी की जगह है जी, ठीक है, जहाँ से सीवेज प्लांट्स हैं, सीवेज जहाँ से निकल रहा है, भाई लोगों ने, हमारे इंडिया के भी कुछ लोग हैं जो बसे हुए हैं और नेपाल वाले भी कुछ हैं भाई, उस एरिया में जाके अपने घर बना लिए। ठीक है, आज बालेन साहब वहाँ से उसको हटा रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि हमें बेघर कर दिया गया। और जब वो फ्लड आएगा, नदी वहाँ से उफनेगी और उनके घर डूबेंगे, तब भी ये बोला जाएगा कि बालेन साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे घर से बेघर हो गए। आज शाम को ये रिपोर्ट मिली है कि उनको वहाँ से हटा के एक प्रॉपर जगह दी जा रही है और विद इन, जब भी ये बारिश का मौसम आएगा उससे पहले पहले उनको वो सब जगह सेटल कर दिया जाएगा। ये ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वहाँ से उनको हटाया जा रहा है। ये सर अतिक्रमण अपने योगी जी हैं, कितने बुलडोजर चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सेम चीज़ यहाँ हो रही है। तो भाई नेपाल आज कोई इनिशिएट ले रहा है अपने देश के लिए अच्छा करने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है सर। पहले जैसे पीछे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा तो फिर नेपाल डिपेंडेंसी पे रहेगा। आज वो खुद के स्टैंड पे आके कोई एक्शन लिया जा रहा है तो मेरे ख्याल से तो गलत नहीं है। और दूसरा सर देखिए, कोई बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है सर, तो वो दवाई थोड़ी कड़वी लगेगी क्योंकि आदत लगी हुई है मीठी दवाई की। अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैं यहाँ फीडबैक लेता हूँ, जितने भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ से जाते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ क्योंकि इंडियन भाई आते हैं, और इवन जो अपने नेपाल से भी जो भाई जाते हैं मैं उनकी भी मदद करता हूँ। तो मैं उनको पूछता हूँ तो वो बोलते हैं यार हमसे है ना मिसबिहेव किया, ये बिहेव किया, वो बिहेव किया, ये लोग अच्छे नहीं हैं सर। और थोड़ी देर जब उनसे हम बात करते हैं तो किस बात पे किया था, अरे सर कुछ नहीं, हम तो टॉयलेट कर रहे थे, आके हमें गालियाँ देने लग गए। हमारे लोग अपने इंडिया में, ये मोदी जी ने बहुत सारे शौचालय बनवा दिए हैं, ये फिर भी शौचालय के पास ही जाके करेंगे टॉयलेट। यहाँ ये जो अपने नेपाल के लोग हैं ये पहाड़ों की पूजा करते हैं भाई, ठीक है, वो उनके भगवान हैं। आप वहाँ खड़े होकर टॉयलेट कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्शन वो करेंगे ना, एक चीज़। दूसरा, अपने कुछ लोगों में ये भी है, वो एक इस तरीके से ट्रीट करते हैं नेपाली लोगों को। मैं सर यहाँ 4 साल से हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व किया है। यहाँ मैं अपने इंडियंस को भी बहुत डांटता हूँ जो पानी पिया ऐसे ही रोड पे फेंक दिया, पान खाया पीक मार दी। मैं उनको बोलता हूँ यार कम से कम हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपने देश की यहाँ नाक तो मत कटवाओ यार, ठीक है। तो सर इन चीज़ों के लिए वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो करते हैं कि हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने खुद ने बोला है कि मैं यहाँ आया हूँ, आपको सर यही फील नहीं होगा कि आप इंडिया में है नेपाल में, सही, ठीक है ना। और ये सर एक बहुत पुरानी एक कहावत है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी सर। अगर हम अपने सामने वालों को इन्फीरियर फील करवाएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे तो वो सर रिएक्ट करेगा। गाय सबसे मतलब ऐसे कहते हैं शांत जानवर है, अगर उसके साथ भी अपन करते तो वो सींग मारती है सर। तो वो सेम ऐसी चीज़ें हैं, हमें भी थोड़ी सुधरने की ज़रूरत है। अगर हम सही रहेंगे तो सामने वाला ऑब्वियस है सर सही रहेगा। सर इन्होंने इतनी सुविधा दे रखी है, अगर आप कुछ घंटों के लिए अगर आए हैं तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक पर्ची कटती है जिसको बोलते हैं सुविधा, ठीक है, आप सुविधा कटवाइए, अपना काम करके वापस चले, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं लगेगा सर उसका। अगर आप 1 दिन या 1 दिन से ज़्यादा रुकते हैं तो पर डे व्हीकल का एक नॉर्म है, एक आरटीओ की पर्ची कटेगी, एक भंसार की करेगी, मतलब कस्टम की। अगर वो आप कैरी करते हैं और आपको कहीं भी चेकिंग होती है तो जस्ट आप वो पेपर दिखाइए और आप जाइए, कोई इशू नहीं है। हाँ अच्छा, इन्होंने ये भी एक फैसिलिटी दे रखी है, अगर बाय चांस कहीं जाम में फंस जाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उस केस में अगर हम लेट हो जाते हैं तो उस केस में अगर यहाँ 1 दिन बाद में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, आपको अंदर डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर एक नॉमिनल फ़ीस है, वो आप जमा करवाइए और आप जाइए, कोई इशू नहीं है। ये एक बवंडर क्यों बना है सर, मैं यहीं रहता हूँ, मैं देखता हूँ सर, लोग बिना बंसार किए अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, ठीक है, फिर आगे जहाँ पकड़ लिया उस वक्त फिर उनके साथ गलत होता है तो वो बोलते हैं कि नेपाल वालों ने गलत किया। ऐसा नहीं है सर, गलती हम कर रहे हैं और उसका रिफ्लेक्शन हर कंट्री के अंदर अपने अपने नॉर्म्स हैं सर। वो नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप आज अपन अपनी गाड़ी का टैक्स नहीं जमा करवाते, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं चलते, आपकी आरसी अगर है ना कैंसिल हो रही है, अपने नहीं होते सर एक्शन, अपने होते हैं ना इंडिया में, तो सेम चीज़ वही यहाँ हो रही है सर। पेपर अगर
सर इनका तो इतनी इजी सिस्टम है, यहाँ जाइए, बंसार की लाइन में खड़े हुए, अपना टिकट कटवाइए, अपना बंसार दीजिए, कस्टम पे कीजिए और आप अपने जाइए। हम जब इंडिया जाते हैं, अगर कोई नेपाली गाड़ी जाती है तो फॉर्मेलिटी पूछ के देखो सर, एम्बेसी से हमें परमिशन लेके आनी पड़ती है, तो हम इंडिया जा सकते हैं। आप वेरीफाई कर लीजिएगा इस चीज़ को, गाड़ी लेकर के। यस, आप नहीं जा सकते, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही है, वहीं आप नेपाली गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके आगे अगर जाएंगे तो आपको एम्बेसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिहार में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि जो बालेन सरकार है, इन्होंने जो है एक नक्शा जारी किया है जिसमें ये कहा है कि बिहार का ये हिस्सा जो है ये नेपाल का है। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है बालेन शाह ने साफ इनकार कर दिया है कि हमने कोई भी ऐसा नक्शा जारी नहीं किया है जिससे भारत और नेपाल के बीच में कहीं कोई विवाद हो। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है सर? सर एक फिर से मैं अपने देश की तरफ ही चलूँगा। हमारा देश में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है सर जी, ठीक है, और हमारा जो मैप है वो इंडिया में वो ऑक्युपाइड कश्मीर भी दिखाया जाता है। हाँ, दिखाया नहीं जाता? यस। चाहे पूर्वजों की गलतियां हो, चाहे प्रेजेंट सिस्टम की गलतियां हो, कुछ भी है, वो अपना नक्शा लगा रहा है जी। जो भी है वो अपने नक्शा लगा रहा है जो उनके राजा साहब ने दिया था, ठीक है, वो लगा रहा है। वो आपको कुछ डिस्टर्ब तो कर रहे ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम भी तो कश्मीर कहाँ है हमारे पास? बिल्कुल। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास नहीं है, बट हम हमारा मानते हैं, ठीक है, पीओके जस्ट लाइक। तो सर ये एक भ्रांति है, ज़बरदस्ती सर नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे नेपाल के कितने सारे भाई अपने इंडिया में कहाँ, कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए आप, ठीक है, बिना नेपाली कुक के आपका रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। आप देख लीजिए, 100 का रेस्टोरेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 100 में से 80% में नेपाली भाई रहेंगे, ठीक है। 90% आप यहाँ खड़े हो जाइएगा, सुबह मैं आपके साथ रहूँगा, आप टूरिस्ट से पूछिएगा, जाने वालों से और आने वालों से भी, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोई भी ये नहीं कहेगा, जो अच्छे लोग होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो आपको ये बोलेंगे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें, ठीक है, ठीक है। यंगस्टर्स आते हैं सर, सब यंगस्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ के भी युवा बच्चे हैं, वो भी थोड़े जोशीले हैं, अपने वाले भी हैं, ठीक है। थोड़े से वही है ना, परिवार है ना, तो बड़ा भाई छोटे भाई साथ वाले भाइयों के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो एक अलग बात है। पर ये जो बता रहे हैं कि वो बालेन साहब ऐसे रोकने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कहीं ऐसी बातें उठ रही हैं तो वो 100% मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ें आगे जाके क्लियर हो जाएगी सर। ये मेरा सर 4th ईयर है, मैंने छोटी सी दुकान से काम चालू किया था। यहाँ के दोस्तों ने, मतलब मेरे मित्र बन गए, भाई बन गए, कई बड़े हैं, जैसे दाई हैं, मैं बड़े भाइयों को दाई बोलता हूँ, और छोटे भाई हैं, इन्हों की मदद से अब मेरा ये मैंने एक बड़ा और आउटलेट किया है, और ये बंसार ऑफिस के सामने ही है सर। सोच लीजिए आप लोग, जब भी कभी अगर आप नेपाल घूमने आते हैं, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो सर से एक बार बिल्कुल आप हमारे पास आइएगा, मेरे से जो भी मदद हो पाएगी मैं आपकी करूँगा। जब भी इधर आइएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो सर से एक बार ज़रूर मिलिएगा। और इनसे ज़रूर जो है, आपको बता दें कि कहते हैं लोग ना, भारत के लोगों को नेपाल में परेशान किया जाता है। ये 4 साल से ज़्यादा हो गया सर अभी यहाँ पे शॉप चला रहे हैं, छोटी सी दुकान से शुरू किए थे, आज यहीं के लोग इनकी मदद करके शॉप को बड़ा कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि भारत और नेपाल जैसे पहले था वैसे आज भी है, और जो विवाद और जो अपवाद फैलाया जा रहा है, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान ना दें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जय भारत, जय नेपाल।